तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो मतलब हॉरर स्टोरी तो नहीं है बट उस तरह की कहानी है। मतलब हॉरर हॉरर स्टोरी टाइप ही है वो, हॉरर मतलब कहानी। तो इस कहानी में कैसा है कि इस कहानी का कैरेक्टर मैं ही हूँ। मतलब जो पात्र बोलते हैं ना, वो मैं ही हूँ खुद से ही। तो क्या होता है, मैं एक मतलब डिज़ाइनर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर। तो मैं जॉब करता हूँ एक कंपनी में, मतलब अहमदाबाद में। कंपनी का नाम नहीं बता सकता बट ग्राफिक डिज़ाइन। और हमारा मोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट ही मतलब होता है, क्योंकि बाहर की कंपनी है तो नाइट शिफ्ट ज़्यादा रहता है। तो क्या हुआ कि मैं एक दिन मतलब मुझे किडनी स्टोन था, तो पेन कर रहा था बहुत, मतलब ज़्यादा पेन कर रहा था। तो मैं रात को 1 बजे मतलब ऑफिस से घर आने के लिए निकलता हूँ। तो क्या हुआ कि मैं मतलब ऑफिस आते टाइम तो मैं बस में आया था, लेकिन रिटर्न जाते टाइम मुझे भी बस में ही जाना था, क्योंकि रात के मैं व्हीकल लेके नहीं गया था उस दिन। तो क्या हुआ कि अभी देखो जैसे सडनली क्या होता है कि जिस दिन मतलब ऐसी चीज़ें होने वाली हो ना, तभी मतलब हम मतलब हमारा बाइक वगैरह हर रोज़ लेके जाते हैं, लेकिन उसी टाइम मतलब ऐसा होता है कि नहीं लेके जाते। और ये सब मतलब होता है हमारे साथ। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन कि मैं मेरी ऑफिस से मतलब निकल के बस स्टैंड पहुंचता हूँ। तो क्या होता है कि मुझे पता था 1-2 बार मैं पहले भी ऐसे मतलब घर पे आया था रात को, मतलब इस टाइम बस आती है गांधीनगर के लिए। तो मेरा ऑफिस अहमदाबाद था और मैं गांधीनगर से अप डाउन करता था। तो अब रात को मुझे गांधीनगर वापस आना था उस दिन। तो क्या होता है कि जब मैं ऑफिस के लिए आया तब तो मतलब बस एसटी बस चालू थी। लेकिन रात को ये हड़ताल हो जाती है बस की, मतलब कुछ वजह से हड़ताल कर देते हैं सारे बस वाले। तो मैं वहाँ पे बस स्टैंड पे खड़ा था, तो तब सब ऑटो वाले आते हैं, मतलब बहुत सारे ऑटो वाले आते हैं। तो बोलते हैं कि आगे के स्टैंड पे मतलब छोड़ देते हैं आपको, बैठ जाओ यहाँ पे बस नहीं मिलेगी। तो मतलब 5-6 लोगों ने ऐसा बोला मुझे। मुझे लगा शायद इनको मतलब सवारी मिल जाए, उसकी वजह से ये लोग मतलब मुझे बोल रहे हैं बैठने का। लेकिन फिर 2-3 और रिक्शा वाला है, उन्होंने बोला कि आज बस की हड़ताल है, तो आप बैठ जाओ आगे, मतलब आगे से आपको अगर जहाँ पे भी जाना होगा तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मुझे लगा चलो भाई, अब यहाँ से अगर शायद ना मिले तो दूसरा बस स्टैंड है वहाँ पे। तो फिर मैं आगे के बस स्टैंड मतलब जो था वहाँ पे चला जाता हूँ। मैंने सोचा कि वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई ऑटो वाला भी मतलब रिक्शा वाला गांधीनगर जाता हो तो उसमें मतलब मैं बैठ के चला जाऊँगा। अब तो क्या होता है कि मैं मतलब बहुत देर से मतलब जो भी वो रिक्शा वाले आते हैं ना, मैं उस बस स्टैंड पे पहुंच के मतलब ट्राई करता रहता हूँ कि भाई कोई ना कोई मुझे मिल जाए गांधीनगर जाने के लिए। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि एक और बंदा भी होता है, तो उसको भी गांधीनगर आना होता है। वो भी मतलब मुझे कब से देख रहा होता है। तो मतलब वो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ तो कुछ नहीं मिल रहा। फिर सडनली क्या होता है, वो मुझे आके पूछता है कि भाई गांधीनगर जाना है। अब मतलब रात के साले, एक तो मुझे किडनी स्टोन हो रहा था, फिर दूसरा अगर कोई बंदा ऐसा आके पूछता है कि भाई गांधीनगर जाना है, तो अभी क्या होता है कि रात का टाइम था ना, तो हमको थोड़ा अजीब तो लगेगा ही। और मैं परेशान हो गया था क्योंकि मुझे किडनी पेन ज़्यादा हो रहा था, और एक तो कुछ मिल भी नहीं रहा था, तो उसकी वजह से ज़्यादा मतलब मैं वो हो गया था, मतलब परेशान। तो अब क्या होता है कि वो मुझे आके पूछता है। फिर थोड़े टाइम के मतलब थोड़ा टाइम जाता है, मैं रिक्शा वाले का हाथ ऐसे मतलब कर रहा था, तब अचानक एक और बंदा आता है, रिक्शा लेके ही आता है। अब क्या होता है, मैं उसको पूछता हूँ तो वो मुझे बोलता है हाँ गांधीनगर मतलब बैठ जाओ। अब क्या होता है कि वो बंदा थोड़ी देर पहले ही मुझे पूछ के गया कि भाई गांधीनगर मतलब आपको जाना है, और मतलब थोड़ी देर के बाद एक रिक्शा आती है। अब क्या होता है, वो बंदा भी खड़ा होके आता है, उस जैसे उसने गांधीनगर का नाम सुना ना वो रिक्शा वाले के मुंह से, तो वो भी खड़ा होके आता है। फिर मैं उसको पूछता हूँ रिक्शा वाले को कि कितने पैसे लोगे, क्योंकि नाइट का हमेशा चार्ज बढ़ जाता है। और वो भी करीबन करीबन 2 बज गए थे, 2 के ऊपर बज गए थे। लेकिन उतना टाइम हो गया था क्योंकि मुझे ऑफिस से मैं निकला 1 बजे, लेकिन मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो वहाँ पे ही मेरा 15-20 मिनट तो ख़राब हो। फिर मैं दूसरे बस स्टैंड पे आया तो वहाँ पे भी ज़्यादा टाइम ख़राब हुआ। तो शायद शायद 2:20 या 2:21 के आसपास का टाइम हो गया होगा। तो अब क्या होता है कि वो बंदा बोलता है कि नहीं, अगर गांधीनगर आपको जाना है तो 200 रुपये लगेंगे। अब मैंने बोला यार, अगर तुम सही से मतलब बोलो तो मैं बैठ भी जाऊँ, बट वो बोलता है कि नहीं 200 रुपये। तो मैं मना करता हूँ, मैंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं
50 से 100 रुपये दे सकता, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता मतलब। तो वो दूसरा बंदा होता है ना, वो बोलता है कि मतलब बैठ जाओ, पैसे मैं दे दूंगा। अब मुझे ज़्यादा डाउट पड़ने लगा इस चीज़ पे, क्योंकि उसने बोला कि भाई अभी रात को कुछ मिल नहीं रहा है तो बैठ जाओ, पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि वो जो बंदा था ना, मतलब उसने मेरे को बताया कि मैं गवर्नमेंट की गाड़ी चलाता हूँ, मतलब गवर्नमेंट की कोई अधिकारी की गाड़ी चलाता था वो भाई। तो अभी वो पूरा वाइट कपड़ों में था, तो मुझे वैसे भी डाउट पड़ रहा था कि भाई अगर कुछ गड़बड़ ना हो। और सडनली वो रिक्शा वाला आता है और मतलब वो उसको भी गांधीनगर, तो मुझे ऐसा लगा कि ये भाई ने उसको कॉल करके बुलाया। अब यार दोनों अनजान, और मतलब वो रिक्शा वाला, मतलब इतनी सारी रिक्शा आ रही थी, कोई भी मतलब मना ही कर रहा था सब कि भाई गांधीनगर नहीं नहीं, मतलब जब भी हाथ फैलाता था गांधीनगर के लिए तो सब मना कर रहे थे, और अचानक से आता है। तो मुझे लगा कि इसने उसको फ़ोन करके बुलाया। तो अब क्या होता है कि वो भाई बोलता है कि मैं इसके पैसे दे दूंगा, ये भाई के, इनसे आप 50 रुपये ही लेना और बाकी के मतलब 250 रुपये मैं दे दूंगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब मैंने कहा अगर आपको 50 की जगह मैं 100 दे दूंगा, लेकिन इनसे मेरे पैसे मत लेना, ठीक है। तो रिक्शा वाला बोलता है ठीक है 100 रुपये दे देना आप। अब क्या होता है, हम तीनों मतलब वो रिक्शा वाला और वो भाई और हम, अब मैं निकल जाता हूँ उनके साथ। अब क्या होता है, गांधीनगर मतलब अहमदाबाद से गांधीनगर मतलब बस स्टैंड तक ही मुझे जाना था, 30 किलोमीटर, शायद 30 नहीं, 28 किलोमीटर का रास्ता है देखना। लेकिन क्या होता है इसमें 28 किलोमीटर में मुझे मतलब ऐसा लगता है कि 120 किलोमीटर मैंने रास्ता मतलब तय किया हो उस नाइट को, मतलब वैसा मेरे ये हो जाता है मेरे साथ बहुत दिक्कत। तो क्या होता है कि हम मतलब वहाँ से निकलते हैं ना, तो थोड़ा आगे जाके मतलब ये रिक्शा रोक देता है, मतलब उनको वो जो मसाला वगैरह गुटखा वगैरह था ना वो खाना होता है। तो ये मुझे पूछते हैं कि आप खाओगे, मैंने कहा नहीं मैं नहीं खा। अभी क्या होता है वहाँ पे बहुत सारे रिक्शा वाले होते हैं, और वो जो दूसरा भाई होता है ना मेरे साथ बैठा था ना, मतलब जो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ चलाता था, वो और वो रिक्शा वाले दोनों मतलब सामने मतलब एक गल्ला मतलब पान की दुकान होती है तो वहाँ पे जाते हैं, और दोनों मतलब आपस में घुस कर रहे थे। तो मुझे और ज़्यादा डाउट हुआ कि साला मेरे को बीच रास्ते में ले जाके मतलब ऐसी जगह पे ये लोग मारे बारे ना और मेरा कुछ सामान ना ले लें, मतलब। तो सामान तो भले ले ले पर मतलब वो लोग मुझे मारे ना ऐसा, क्योंकि यार क्या है अभी पहचानता ही नहीं मैं उन लोगों को, और बीच रास्ते में अगर उन्होंने मुझे मारा तो क्या होगा, क्योंकि मेरे घर वालों को तो ऐसा ही लगेगा भाई जॉब पे, और कंपनी को लगेगा कि घर पहुंच गया, तो दिक्कत हो जाती है इस सारी चीज़ों में। अब क्या होता है वो दोनों आते हैं वापस, फिर ऑटो चालू करता है वो भाई, और हम मतलब निकल जाते हैं गांधीनगर के लिए। अब क्या होता है कि बीच रास्ते में जाते टाइम वो जो रिक्शा वाला भाई होता है ना वो बोलता है कि मैं महसाणा से हर रोज़ अप डाउन करता हूँ। अब साला उसकी बात सुन के मेरे को और डाउट हुआ कि साला महसाणा से अहमदाबाद मतलब, और वो बोल रहा है कि मेरा यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है तो मैं उसके लिए मतलब हर रोज़ आता हूँ। अब यार मुझे और डाउट पड़ा कि साला महसाणा से एक छोटी सी शॉप के लिए अहमदाबाद कौन क्यों आएगा भाई। तो ज़्यादा डाउट पड़ता है कि शायद इन लोगों ने प्लान बनाया इसको बीच रास्ते में मतलब मार के इसका सारा सामान वामान ले। अब क्या होता है कि हम सब मतलब हम तीनों जो लोग हैं ना, मतलब आगे बढ़ते हैं, तो वो ऐसे बात करता है तो फिर मैं तो हाँ हाँ ही करता रहता हूँ, क्योंकि यार अभी वो जो बोल रहा था और मुझे तो घर पहुँचना था जल्दी से जल्दी। तो फिर बीच रास्ते में पहुँचते हैं थोड़ा आगे, तो वो भाई बोलता है कि यार मेरे साथ एक हादसा हुआ है, मतलब हमने बोला, वो जो पीछे बंदा बैठा था ना उसने भी बोला कि भाई क्या हुआ, तो उसने पूरी एक स्टोरी बताता है कि मैं हर रोज़ रात को अप डाउन करता हूँ, मतलब वो बंदा हर रोज़ रात को अहमदाबाद से महसाणा हर हर रोज़ अप डाउन करता है। तो ये जो स्टोरी है ना ये महसाणा हाईवे की, जो महसाणा करके है ना जो वहाँ का एक हाईवे है वहाँ की ये स्टोरी है। तो वो बोलता है कि भाई कैसा है मैं हर रोज़ ट्रैवल करता हूँ, मतलब। तो वो पूरी एक स्टोरी बताता है। स्टोरी कैसी है कि वो जो रास्ता है ना उस पे मतलब हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ होता है। तो उसमें मतलब एक लड़की है ना जो वो गुजर गई। तो उस टाइम कैसा है कि वो जब भी हर रोज़ मतलब रिक्शा लेके वहाँ से गुजरता है ना, तो अभी कैसा है जैसे हम मतलब हमको जिस तरफ जाना है लेकिन उसकी दूसरी तरफ से मतलब कोई हमको मतलब ऐसे हाथ लंबा करेगा भाई कि मतलब रोक दो, तो कैसा होगा हमको कि कुछ गड़बड़ है।
तो ये भाई मतलब वो पूरी एक बात बताता है हमको उस दिन मतलब रिक्शा में। अब वो क्या होता है कि साला 28 मिनट का रास्ता ऐसा लगा उस दिन की, मतलब 120 मिनट 120 किलोमीटर मतलब काटे हो ना, मतलब उस मतलब वो जो 1 घंटे में मतलब अहमदाबाद से गांधीनगर आने में, मतलब वो भाई बहुत ही भयंकर, मतलब रात के इतने बजे वो ऐसी बात सुना रहा है ना, मतलब होश उड़ गए थे पूरे के पूरे, मतलब डर इतना छा गया था ना अंदर कि भाई आज उस दिन से मतलब कभी भी रात को रिक्शा में नहीं बैठा हूँ। तो वो पूरी बात बताता है कि क्या क्या हुआ उसके साथ। तो वो रिक्शा लेके हर रोज जाता है, तो एक दिन उसको वो जो लड़की होती है ना हाथ लंबा करती है, तो ये सोचता है कि उसको दिखाई देता है ऐसा कि भाई हाँ हाथ लंबा कर रही है, तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब रात को मतलब कोई मतलब अपने भी हो गए तो मतलब एक तरफा मतलब मदद कर ही देते हैं, कोई भी होता है जो भी, मतलब मैं खुद होता तो भी मतलब वो सोचता कि भाई रात को अकेली लड़की है तो मदद कर दे। तो अब क्या होता है, वो बंदा उस लड़की को मतलब रिक्शा में बिठा देता है। अब क्या होता है, वो बोलती है कि मुझे महसाणा जाना है, मेरा गांव वहाँ पे है, वो उस जगह पे मुझे लेके चलो मेरे घर। तो वो मतलब रिक्शा में बिठा देता है, फिर उसके बाद मतलब वो पीछे मुड़ के नहीं देखता क्योंकि वो लड़की उसको रास्ता बता रही होती है। तो भाई अब क्या होता है, वो रास्ता बता रहा है ना, तब मैं और मेरे पीछे जो बंदा बैठा था, हम दोनों की फट रही थी क्योंकि वो उसने जो मतलब बात उस तरीके के बताई थी ना मुझे, मतलब अब वो सीन ही ऐसा था कि वो बता रहा था कि मेरे पीछे मतलब वो जो लड़की को बिठा के जा रहा था उसको भी नहीं पता था कि वो लड़की मतलब गुजर गई है, और वो जो मतलब हाथ लंबा कर रही है वो कोई और ही है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब भूत वगैरह ही। तो क्या होता है कि वो जो भाई होता है ना उस लड़की को, मतलब वो लड़की उसको रास्ता दिखा रही है। अब क्या होता है, उसको नहीं पता होता कि यहाँ पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ था या मतलब कोई गुजर गया था। वो तो हर रोज आता जाता था, मतलब तो उसको मतलब कभी कभार मतलब पहले जो बताया ना उसने कि मतलब इस बाद में उसको मतलब ये सब चीज़ें पता चली, बट उसने मुझे बताया मतलब ऐसे बात की थी कि भाई मतलब हर रोज़ यहाँ पे वो लड़की खड़ी रहती है और हाथ लंबा, क्योंकि अपने साथ जब पहले ये चीज़ होती है उसके बाद मतलब हमको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा है। तो क्या होता है कि उस दिन वो लड़की ने मतलब उसके घर तक का रास्ता दिखाया, ठीक है, और वो जब उसके घर तक पहुंचा तो उसको बोला कि भाई आपका घर आ गया। तो कुछ जवाब नहीं दिया मतलब वो लड़की ने, तो पीछे देख के मतलब उसने देखा ना, तो मतलब कोई था ही नहीं। अब उस दिन उसको लगा कि साला मतलब मैंने जिसको मतलब ड्रॉप किया, वो मतलब जिसके घर तक लेके मुझे रास्ता दिखाने, मतलब तो वो तो है ही नहीं पीछे। फिर वो बंदा क्या होता है कि उसको थोड़ा वो डर लगा तो वो मतलब तुरंत वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन उस बंदे को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने क्या किया कि मतलब दूसरे दिन मतलब उसी गांव में वहाँ पे जहाँ जहाँ वो लड़की ने मतलब घर दिखाया था ना, वहाँ जाके मतलब चेक किया तो पता चला कि वो उसी लड़के का घर था, बट वो बहुत टाइम पहले एक्सीडेंट में मतलब उस हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था और वो वहाँ पे गुजर गई थी। तो भाई क्या थी कि उसकी जो आत्मा मतलब थी या जो भी बोलते हो, मतलब वो भूत बन के वहाँ पे मतलब हर बार मतलब वो अपने जिस वे से जा रहे हैं ना उसके दूसरी साइड मतलब वो खड़ी रह के मतलब हाथ लंबा करती थी। अब क्या हुआ, वो भाई ने ये बात बता दी, फिर 2-3 बार उस भाई को ये मतलब दिखी वो लड़की। अब ये हॉरर स्टोरी मैंने बोला था ना कि मतलब स्टोरी पूरी मतलब एक अलग अलग तरीके की है, तो ये इसमें हॉरर स्टोरी इस तरीके की है। तो भाई उस दिन मेरी तो लिटरली फट गई थी, और ये मतलब मैंने सुनी हुई कहानी, मतलब उस भाई ने जो थे वो ऑटो वाले भाई, उन्होंने ही मुझे ये पूरी कहानी सुनाई थी। और सच में मतलब उस दिन मेरी इतनी फटी थी ना भाई, मतलब सोच भी नहीं सकते आप, मतलब आप क्या कोई भी होता ना, मतलब आप नहीं मैं खुद तो इतना डर गया था, लेकिन आप भी होते ना, मतलब ये इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ था ना मेरा, मतलब बहुत खराब। उस दिन के बाद मैं कभी रिक्शा में नहीं मतलब रात को बैठा। और जो वो भाई दूसरा था ना मतलब गांधीनगर आने वाला, वो सच में एक अच्छा इंसान था, बट उस टाइम ऐसा हुआ था कि वो भी मतलब वो मतलब मुझे पूछ के जाता है और वो रिक्शा वाला आता है तो मतलब डाउट रहता है, और नाइट में मतलब भाई मतलब ज़्यादातर मतलब है ना किसी पे भी भरोसा मत करो क्योंकि नाइट का टाइम ही ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है अपने साथ। तो
ये इस तरीके की कहानी थी जो मुझे मतलब वो ऑटो वाले ने सुनाई थी। मतलब मैंने मेरे कान से सुनी हुई खुद की कहानी मैंने मेरे मतलब लफ्ज़ में आपको बताई है। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी कहानी सुनते रहिए ऐसे और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।